मन निरंतर विचार उत्पन्न करता जा रहा है। विचार बीज के समान है। हमारे कर्म उसके द्वारा उत्पन्न। कोई भी जड़ी बूटी की उत्पत्ति बीज से होती है। ऐसे ही हमारे जितने भी कर्म हैं, इनका बीज क्या है? हमारे विचार। ये हमारे अंदर एक मशीनरी है, भगवान ने बनाई है। उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन है। वो क्या है? हमारा मन। हम शरीर को देख पाते हैं, मन को नहीं देख पाते। मन और ब्रेन में बहुत अंतर है। ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है, उसको यह समझ लीजिए आज के कंप्यूटर लैंग्वेज में, और मन को उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। तो मन यहां नहीं है, मन यहां है। साइंस अभी मन तक पहुंचा नहीं। साइंस मस्तिष्क तक पहुंचा है, लेकिन वो विचार किस प्रकार की शक्ति है, साइंस को नॉलेज नहीं। तो साइंस प्रयत्न करता है कि हम विचारों को समझें। एक व्यक्ति ध्यान में बैठ गया, उसके गामा वेव्स बदल गए, अल्फा वेव्स बदल गए, अपने मशीन से जांच करते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो, वो मन भी एक माया का तत्व है, भगवान के द्वारा निर्मित। तो मन एक फैक्ट्री के समान है जो विचार उत्पन्न करता, निरंतर विचार उत्पन्न करता जाता। तो विचार की फैक्ट्री रूपी मन यहां नहीं है। कहां है? हृदय में है। इसलिए प्यार में या खार में आपको हृदय में दर्द होगा। ये हृदय में क्यों दर्द हो गया साहब, जब बुद्धि तो यहां पर है? नहीं, ये मन यहां पे निवास कर रहा। तो वो मन निरंतर विचार उत्पन्न करता जा रहा है। विचार बीज के समान है। हमारे कर्म उसके द्वारा उत्पन्न। पौधे, वृक्ष आदि, जड़ी बूटी। कोई भी जड़ी बूटी की उत्पत्ति बीज से होती है। ऐसे ही हमारे जितने भी कर्म हैं, इनका बीज क्या है? हमारे विचार। बड़ा सीधा सा नियम है। बिना बीज के जड़ी बूटी हो ही नहीं सकती। ऐसे हमारे जितने कर्म हैं, सही गलत, उलट फुलट, सीधा, उन सब की शुरुआत विचारों से होती। अच्छे बीज से अच्छा वृक्ष निकलेगा, बिच्छू बीज से बिच्छू वृक्ष निकलेगा। ऐसे ही अच्छे विचारों से अच्छे कर्म उत्पन्न होंगे, बुरे विचारों से बुरे कर्म होंगे। बड़ी सीधी सी बात। तो ये हमारा जो मन है, ये एक फैक्ट्री के जैसा है, जिसमें हम शस्त्र बनाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आत्मा की हत्या कर दें विचारों के द्वारा, अथवा एक ऐसा यंत्र बनाएं जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक उड़ान उड़ के भगवान की ओर पहुंच जाएं। वो सब विचारों से शुरुआत वहां से। तो हमारा मन विचारों के बगीचे के जैसा।
बगीचा जो होता है उसमें उपजाऊ भूमि है। आप जैसे बीज डालेंगे उसमें वैसी ही फसल मिलेगी। तो ऐसे ही हम अपने मन रूपी बगीचे में जिस प्रकार के बीजों को गिरने देंगे वैसा ही कर्म हमारे द्वारा होगा। मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली है। माली का काम है बगीचे में जंगली घास न आए तो निकाल दो, सावधान नहीं रहे तो जंगली घास असली घास से ज्यादा स्पीड से उगेगी और उससे और जंगली घास उगेगी, उससे और जंगली घास उगेगी, उससे और जंगली घास उगेगी, तो बगीचा ही जंगली घास का हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है। अगर हम इसके विचारों के प्रति सावधान न रहें, इसमें उलट मुलट विचारों को आने दें, वो विचार अपने ही जैसे और विचार उत्पन्न करेंगे, जो अपने जैसे और विचार उत्पन्न करेंगे और जंगली बगीचे के जैसा हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह से युक्त हो जाएगा। सावधान माली सावधान रहता है कि जंगली घास को निकालो। ऐसे ही मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने मन से निकृष्ट विचारों को, गलत विचारों को निकाले और सही विचारों की सिंचाई करे। जब वो ऐसा करने लगेगा उसको अनुभव में आएगा कि विचारों का बाहर की परिस्थिति से भी संबंध है। ये बाहर की जो परिस्थिति है ये अपने आप नहीं आती है, इसको हम अपने विचारों से आकर्षित करते हैं। अगर आप कोई एक व्यक्ति ने तीव्र विचार रखा, मुझे देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, ऐसे विचार को कल्टीवेट किया, जरूर वो परिस्थिति भगवान उत्पन्न कर देंगे, उसे देश सेवा का अवसर मिल जाएगा। दूसरे ने जन सेवा की तीव्र अभिलाषा की, अभी तो संभावना ही नहीं है, मैं झोपड़ी में रहता हूं, लेकिन काश मैं जन सेवा कर पाता। वो उसके अंदर एक लालसा बन गई, भगवान ने जन सेवा का अवसर दे दिया। तीसरे ने भगवत सेवा की इच्छा बनाई, काश मैं हरि गुरु की सेवा कर पाऊं, और उस इच्छा को उसने तीव्र कर दिया। बाहर से तो कोई स्कोप ही नहीं था, वो संसार में फंसा हुआ था, किंतु उसने जो विचारों को परिवर्तित कर दिया, बाहर की स्थिति को भगवान ने अनुकूल बना दिया कि उसको भगवत सेवा का अवसर मिल गया। दूसरे लोग कहते हैं भाई ये बड़ा लकी है, ये भगवान की सेवा कर रहा, हम तो अनलकी है, हम तो ऐसे साहब ये गृहस्थ में फंसे ऐसे वैसे। अरे तुम ये लक को जो दोष दे रहे हो ना, ये घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे हो, गाड़ी के आगे घोड़ा लगाने के बजाय। अर्थात परिस्थिति हमको नहीं बनाती है, हम परिस्थिति को आकर्षित करते हैं। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे तो दोष आरोपण बंद कर दोगे और आत्म सुधार पर पूरा विचार करोगे। हम लोग हमेशा परिस्थिति को दोष देना चाहते हैं। स्वामी जी आप समझते नहीं, वो मेरी सास ऐसी है, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, ये सब ठीक हो जाता तो मैं जरूर भक्ति करता। तुम सही भक्ति के विचार उत्पन्न करो। देखो ये सास ससुर बहू सबको भगवान ऑटोमेटिक लाइन में लगा देंगे।
अब तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है भक्ति की और बाहर को दोष दे रहे हो।